दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे शुरुआत में गुजारिश कर देता हूं, चैनल को अपने ग्रुप में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो बराए करम यूट्यूब पर जाइए, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखिए, इंशाल्लाह चैनल मिल जाएगा। अब 3, 4, 5 बड़ी खबरें हैं। एक तो ट्रंप साहब की तरफ से बयान आया है, ईरान को धमकी भी है और कुछ उम्मीदें भी हैं। दूसरी तरफ से ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अगारची, उनका भी बयान आया है। और तीसरी खबर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यमन और ईरान से जो 2-3 मोटी मोटी खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली खबर सबसे पहले मैं बताता हूं, ट्रंप साहब ने जो उनका जो सोशल प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, उस पर लिखा है, हालांकि मेरे पास सबसे पहले खबर कोई और सी आई है, लेकिन मैं वहीं से शुरुआत कर देता हूं। दोस्तों, आप देखेंगे सबसे पहली खबर ये है कि ये है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट कह सकते हैं इनका, ट्रंप पर उसमें उनके प्लेटफॉर्म पर है। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि दरअसल अगर हमारी कोई सी भी बेस को छुआ गया तो हम फुल फ्लैश वार के अंदर उतर जाएंगे और ईरान को जवाब देंगे, और बुरी तरीके से धमकाया भी है। लेकिन आगे चलकर जो मैं उसको पूरा पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि संभव है बातचीत के जरिए इसराइल और ईरान का मसला भी हल हो जाए। इन्होंने कहा यू हैज़ हैड नथिंग, और हमने कुछ नहीं किया है। हालांकि उन्होंने खुद कहा था कि हमें मालूम था कि ईरान पर हमला होने जा रहा है, और ईरान की एक टीवी की रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये बिना किसी ट्रंप की मदद के बिना संभव नहीं है। वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस वाले मैसेज में उन्होंने ये बातें कही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके अंदर फुल स्ट्रेंथ के साथ उतर जाएगा अमेरिका, तो फिर ये होगा कि यू एट लेवल्स नेवर सीन बिफोर, वो सीन आपने देखा नहीं होगा। ऐसी धमकियाँ बहुत सुनी हैं, और अफगानिस्तान से और वियतनाम से कौन जलील होकर आया दुनिया ने देखा है। खैर, ट्रंप सेज द यूएस इज अटैक्ड, अगर यूएस पर अटैक हुआ यानी कि उनकी बेसिस पर, फुल स्ट्रेंथ माइट ऑफ द यूएस आर्म फोर्स विल कम डाउन ऑन ईरान, और ईरान को ख़त्म कर डालेगी, झुका देगी। ये तमाम चीज़ें हैं। इसराइल के जो प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा वेरी सैड एंड डिफ़िकल्ट मॉर्निंग। ये तो कह रहे हैं कि वेरी सैड और डिफ़िकल्ट मॉर्निंग, एक आदमी कह रहा बड़ी बुरी रात भी गुजरी है, वही बताऊंगा। दूसरी खबर देख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ द शहीदों की जो है, इसराइल ने जो एग्रेशन किया था, मैंने आपको कल भी बताया था 60 लोग एक ही जगह मारे गए थे, उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, ये कहना है अल-मयादीन का। दूसरी खबर बताता हूँ, ईरान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ये वाली बात बताई है जो मैंने आपसे कहा, 10 सेटलर्स मारे गए हैं। अल-मयादीन की खबर है ये। ईरान की जो जवाबी कार्रवाई के अंदर जो सेटलर्स हैं, इलीगल सेटलर्स मान लीजिए या कुछ और मान लीजिए, उसमें बताया कि ईरान लॉन्च अराउंड 80 बैलिस्टिक मिसाइल, 80 मिसाइल मारे गए हैं। इसराइल ओवरनाइट इन 2 कोऑर्डिनेटेड बैरेजेस, फर्स्ट वेव रफली 40 मिसाइल्स वर फायर्ड टुवर्ड्स नॉर्दर्न इसराइल, 40 जो है नॉर्दर्न इसराइल में मारे गए, मतलब 40 क्या कह सकते हैं मिसाइल्स। और बताया जाता है कि सेकंड बैरेज में 35 मिसाइल्स टारगेटेड सेंटर इसराइल। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और उनके दुनिया भर के जो हो सकते थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इसराइल ने क्लेम किया है कि डायरेक्ट हिट है बैट यम, जो मैंने सुबह भी आपको बताया था, उस शहर में, और लेटेस्ट 6 सेटलर्स डेड, 6 लोग मारे गए, 200 जख्मी हो गए, ये इसराइल का कहना है। और बाकी मैं आपको बताऊं, तेल अवीव की तरफ से खबर आई है कि इसराइल एक्सपोर्टेड फॉर ईयर्स डिस्ट्रक्शन, इसराइल ने जो है हमेशा से जो एक्सपोर्ट किया है वो तबाही, टेरर, डिस्प्लेसमेंट, और फाइनली फायर्ड बैक, वापसी में उसको वही मिला है। ईरान के मिसाइल ने जो है टॉन फाड़ कर रख दिया, इल्यूजन जो उसका भ्रम बना हुआ था वो तबाह खत्म हो चुका है। स्ट्राइकिंग डीप इनटू हार्ट ऑफ द इसराइल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल हब आफ्टर इसराइली इनिशिएटेड दैट, इनका मकसद यही है जो मैं आपको बताऊं, तेहरान के अंदर जो उसने सिविलियन पर हमला किया लेकिन वापस पलट करके इनके पास पहुंच चुका है। ठीक है जनाब, दूसरी खबर दिखाता हूं मैं आपको, स्ट्राइकिंग डीप, ये तो मैं बता चुका। बैट यम जो इनकी जगह है उसी के अंदर सिर्फ इतना हुआ कि इसराइली मीडिया ने बताया कि 61 लार्ज बिल्डिंग जो है, बड़ी बिल्डिंग 61, वो तबाह बर्बाद हो गई हैं, पार्शली कंप्लीटेड, या तो आप नुकसान पहुंचा या पूरी तरह से। ईरान के जो मिसाइल बैरिश थे टारगेटिंग इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस बेसिस, जो इसराइल की फोर्सेस की बेसिस थी वो भी टारगेट की गई हैं। एटलीस्ट 10 विल बी डिमोलिश्ड ड्यू टू द स्केल ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ये इसराइल के अखबार का कहना है कि वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। 10 बेसिस के बारे में बात आई है।
अब ये कॉरेस्पॉन्डेंट है गाजा के अंदर, वहाँ मैंने आपको 38 की खबर बताई थी, लेकिन लेबनान का बड़ा इदारा है अल जजीरा भी इसको छापता है कि 75 लोग वहाँ पर जो है शहीद हो चुके हैं। शहीद नाम भी नहीं लिया जा सकता। ये है, बस क्या बताएं आपको हम किन मरहले से गुजर रहे हैं। खैर, अल मायादीन की दूसरी खबर देखिए, कॉरेस्पॉन्डेंट ईरान ने बताया है कि नो ऑयल रिफाइनरीज साउथ ऑफ द ईरानियन कैपिटल वर टारगेटेड इन द इसराइली एग्रेशन। इसराइल ने जो वहाँ हमला किया, उन्होंने कहा कि हमारी कोई भी ऑयल की जो रिफाइनरी है वो तबाह नहीं हुई। हालांकि मैंने वहाँ खुद वीडियोस देखी हैं कुछ जगहों पर, अब वो एग्जैक्टली रिफाइनरीज हैं, कुछ डिपो हैं, हम नहीं बता सकते, लेकिन ईरान इसको डिनाई कर रहा है। और उसने कहा कि जो सोशल मीडिया पर आउटलेट्स हैं वो क्लेम जो किए वो गलत हैं। ईरान की जो मीडिया उसने रिपोर्ट किया है कि इसराइली अटैक जो हुआ है कंटिन्यू ओवर द इवनिंग विद मैनी ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स इंटरसेप्टेड। ड्रोन और उनके मिसाइल इंटरसेप्टेड कर लिए गए हैं, उसकी वीडियोस भी आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है दोस्तों बहुत बड़ी, वो मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि मच ऑफ द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स रिमेन्स आफ्टर इसराइली अटैक। इसराइली अटैक के बावजूद भी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा नुकसान उनको मिला नहीं है। मैं आपको शाम को बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ ईरान के यूरेनियम परमाणु बम को मद्देनज़र, आप उसके लिंक्स मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल उसने ये कहा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि मच ऑफ द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स रिमेन्स आफ्टर इसराइली स्ट्राइक एटलीस्ट फॉर नाउ। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। आगे बोलते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पॉइंटेड आउट द इसराइली अटैक सीम टू हैव डिस्ट्रॉयड द, उसने आगे कहा कि लगता यह था कि इसराइल ने काम कर दिया है ग्राउंड न्यूक्लियर फुल फैसिलिटी, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान मेन यूरेनियम इनरिचमेंट साइट इन नेतन्स वो बाकी बची हुई है। एनवाईटी न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे कहा है कि स्ट्राइक ऑल्सो रिजल्टेड द डेथ्स ऑफ द सेवरल सीनियर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट। कई सारे जो साइंटिस्ट हैं वो तो वाकई मारे गए। मेकिंग कंटिन्यूशन इसराइल आगे कहना है कि कैंपेन चल रहा है एलिमिनेट करने का, लेकिन वहाँ ज़्यादा बिल्डअप बॉम्ब, ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। खैर, दूसरी खबर देखिए आप, ये दोस्तों खबर मैं आपको दिखाता हूँ, यमन की तरफ से आई है। यमन की जो आर्मी फोर्सेज है उससे स्पोक्स पर्सन उनकी तरफ से बयान आया है, अनाउंस किया उन्होंने कैरिड आउट किया मिलिट्री ऑपरेशन इसराइल के ऊपर याफा यूजिंग नंबर ऑफ द पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओवर द पास्ट 24 आवर्स। 2 हमले किए हैं पिछले 24 घंटों में। अब साहब ये ट्रम्प साहब का पूरा बयान आपको मैं दिखाता हूं, अल मायादीन ने उसको पूरे को छापा है। उसमें लिखा कि वी कैन ईजिली गेट अ डील, हम इजीली डील कर सकते हैं, डन पूरी तरह से बिटवीन ईरान एंड इसराइल एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो जंग है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट इन्वॉल्व इन अटैक ऑन द ईरान टुनाइट। अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था और उन्होंने वार्न किया है कि यूएस इज अटैक्ड इन एनी वे, अगर किसी भी तरीके से यूएस पर अटैक होता है शेप पर फ्रॉम बाय ईरान, ईरान की तरफ से, इट वुड रिस्पॉन्ड विद अनप्रेसिडेंटेड फोर्स यूजिंग द फुल स्ट्रेंथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फोर्सेज। ये पूरी तरह से उन्होंने कहा, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये पूरा बयान है। आगे उन्होंने कहा है कि डील बिटवीन ईरान एंड इसराइल कुड बी रीच्ड इजिली, आसानी से हो सकती है, हो जाएगी। अब पहली बार इसराइल ने मजा भी चखा है। ब्रिंगिंग द एंड द कॉन्फ्लिक्ट, और ख़त्म हो सकता है। इट वर्थ नथिंग हेयर ही हैड ऑल्सो, इट वुड बी इजी टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन बिफोर हिज करंट टर्म, और यूक्रेन वाला भी मामला हल हो जाएगा, वो तो कर दिया पुतिन ने। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने बताई। अब आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं। ये रेस्क्यू चल रहा है अभी तक, वहाँ पर जो बैट येम जो जगह मैं आपको सुबह से बता रहा हूँ, वहाँ पर लोग अभी तक दबे हुए हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, बड़ा नुकसान हुआ है। ये ईरान के जो बंदे हैं उनका बयान आया कि तेहरान ने कहा है कि जर्मन फ्रेंच की जो हाइपोक्रेसी है वो निकल कर आई है, चूँकि ये तीनों ब्रिटेन, जर्मन और फ्रांस, ये लोग एकदम पलटी मार गए, हालांकि इनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात ईरान से थे। ये इसराइल के अपोजिशन लीडर हैं लैपिड, इन्होंने का बयान आया कि दे स्पेंट वेरी डिफिकल्ट नाइट, ये रात बड़ी ख़राब गुजरी है। ये ईरान का प्रेस टीवी है, उनका सरकारी चैनल बताया जाता है। इसमें लायला खातून नाम की एडिटर है, इसने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अलाउड द इसराइल टू अटैक ईरान। इनका कहना है, ये हमारा नहीं, प्रेस टीवी की बात है। अब अगारची साहब का बयान आया, वो देख लीजिए। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा इसराइल जो रिजीम है उसने कोई लिमिट नहीं देखी है इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने की। दूसरी बात उन्होंने कहा
कि इसराइल जो है अनप्रेसिडेंटेड एग्रेशन दिखा रहा अगेंस्ट ईरान, इग्नोर्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदातें हैं, जो हुक्म हैं, उनको इग्नोर कर रहा है। आगे लिखते हैं, अगारची ने कहा कि ईरान जो है एंटी इसराइल ऑपरेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ डिफेंस, अपने सेल्फ डिफेंस में वो हमला कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ईरान वाज द फोर्स टू टारगेट इसराइल इकोनॉमिक इंटरेस्ट आफ्टर रिजीम हिट गैस ऑयल इंडस्ट्री, मतलब ईरान जो है वो फोर्सली टारगेट कर रहा है इसराइल का इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, और बाकायदा जो हिट वगैरह कर रहा है वो गैस ऑयल इंडस्ट्री को। अगारची ने धमकी दी है कि ज़ायनिस्ट रिजीम ट्राइंग टू स्प्रेड वॉर टू पर्शियन गल्फ एरिया। ये आने वाले वक्त में जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो जगह है तमाम, इसमें भी लोगों का जो गुज़र है तमाम तेल का और तमाम चीज़ों का, उसको भी रोकने के जो है मामले बनते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ सकती है। कंट्री हैज़ मच एविडेंस ऑफ द यूएस सपोर्ट फॉर द इसराइली एग्रेशन, अगारची ने कहा अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, हमारे पास पूरे इसके सबूत हैं। आगे उसने कहा कि IAEA, वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक मैं आपको बता रहा था, उसकी जो मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि मस्ट कंडेम इसराइली अटैक्स ऑन न्यूक्लियर साइट, उनको जो है इसराइल को मतलब किसी तरह से कंडेम करना चाहिए कि वो ईरान की उन जगहों पर हमला कर रहा है। खैर, मिसाइल्स हिट हाइफा लास्ट नाइट, वो तो जरा देख लिया आपने। एक खबर ये भी आई है कि जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है यमन की आर्म फोर्स के, उनके ऊपर असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। एक खबर के अनुसार वो बच भी गए हैं। ये दोस्तों 4-6 खबरें थी। बड़ी खबर ट्रम्प साहब की तरफ से आई है, चूंकि नेतन्याहू इसराइल ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हमें कोई बहाना नहीं चाहिए हमला करने के लिए, अगर हमारी बेसिस, ईरान की अक्लमंदी यही होनी चाहिए। हालांकि वो खुलकर सामने आया, उसको बचाने की बात कर रहा है, उसको हेल फायर सारे मिसाइल्स दे जा रहे हैं, लेकिन अभी उसकी बेसिस को ना छेड़ें। ये 2 तरफा या 3 तरफा जंगें एक साथ मुनासिब नहीं होती लड़नी। सिर्फ इसराइल को, अमेरिका को आने तो दो, उसको आना पड़ेगा, उसको फुल फ्लैज आना ही पड़ेगा। ये नेतन्याहू उसको किसी न किसी तरीके से इस वार में घसीट कर ले आएगा, ऐसा लोगों का, मोहम्मद बिन सलमान का भी कहना है। खैर, ये दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।